चलते जाना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश मुसाफिर हूं यारों में आपका स्वागत है। अभी हम बाघमारा पहुंच चुके हैं। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र का वो रामराज मंदिर। सबसे पहले इस मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं और उसके बाद तब आपको हम अंदर ले चलेंगे और इसकी खासियत बताएंगे कि आखिर रामराज मंदिर नाम क्यों पड़ा, कौन है व्यक्ति जो इस मंदिर का निर्माण किया है, क्या सोच है उस व्यक्ति का, और आज से 3 साल पहले उस व्यक्ति ने क्या ठाना था और 3 साल में ये भव्य साम्राज्य स्थापित हो गया। आखिर वो जो व्यक्ति है उसके मंदिर बनाने के पीछे मंशा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन एक बार सबसे पहले बाहर का नजारा देखिए और उसके बाद अंदर ले चलेंगे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ साथ बजरंगबली का भी दर्शन कराएंगे। इतना ही नहीं, सभी भगवान यहाँ पर स्थापित है, सभी भगवान का दर्शन होगा। लेकिन उससे पहले बाहर का नजारा आप देखिए और उसके बाद अंदर ले चलेंगे तो अंदर की जो खासियत है वो बताएंगे। लेकिन आखिर ये रामराज मंदिर की स्थापना 3 साल पहले की गई और वाकई यहाँ 3 साल पहले रामराज मंदिर की स्थापना हुई और ठीक उसके बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रख दी। एक बार बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने ये यज्ञ स्थल है, महाविष्णु यज्ञ यहाँ पर होना है और इस यज्ञ को लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ घंटों का इंतजार है। कुछ ही घंटे बाद यहाँ पर यज्ञ का शुरुआत होगा और उसके बाद पूरे दुनिया तक यह संदेश वाकई पहुंचेगा कि जिस भारतवर्ष में हम राम राज्य की कल्पना करते हैं वो रामराज मंदिर ही हम पहुंच चुके हैं। वाकई अगर जिस इलाके में रामराज मंदिर हो वहां की जनता तकलीफ में क्यों रहे। यहाँ की जनता हर वक्त सुकून महसूस करती है और कौन व्यक्ति है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान का दर्शन कराते हैं और उसके बाद आपको उस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने रामराज की कल्पना की थी। हालांकि रामराज की कल्पना तो बहुत पहले उस युग की बात करते हैं। जब सतयुग की बात अगर हम करें तो सतयुग में रामराज की कल्पना की गई थी और पूरे दुनिया में रामराज स्थापित भी हुआ था। लेकिन अभी जिस जगह पे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के जो इलाका है, इस इलाके को देखिए और उसके बाद इस मंदिर को देखने के बाद वाकई आपको सुकून मिलेगा। और ऐसे भी कहा गया है कि आप अगर मंदिर में जाते हैं तो सारे दुख और कष्ट खत्म हो जाता है। तो एक बार इस मंदिर का भ्रमण कीजिए, इस मंदिर में पहुंचिए, भगवान राम का दर्शन कीजिए और रामराज की कल्पना हम करते हैं तो वो यहाँ पर साकार होता है। अब तो ये झारखंड है, लेकिन अब अयोध्या में भी मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। पूरे देश से लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंदिर बना है, ये मंदिर अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। वो यह कहता है कि वाकई अगर रामराज की आपने कल्पना की है तो एक बार बाघमारा जरूर आए और यहाँ आने के बाद जरूर दर्शन करें भगवान राम का और सुकून से 2 वक्त का वक्त यहाँ जरूर बिताएं। अगर 2 वक्त का समय निकालकर इस मंदिर में आते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। कशिश की ये टीम मुसाफिर हूं यारों अब पहुंच चुका है बाघमारा और बाघमारा के इस मंदिर की क्या खासियत है वो भी हमारे यहाँ पे सहयोगी है, उनसे हम जानेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए लोग जो है भैया जय श्री राम। देखिए हम लोग तो कलकत्ता से आए हैं, ठीक है, हम लोग को तो इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन बहुत ही सुंदर बना हुआ है और बहुत अच्छा, इतना दिल खुश हुआ देख के कि यार कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। बहुत जगह घूमी होंगी आप, ऐसा नहीं, इसके जैसा फेमस जगह कहीं नहीं देखा। क्या चीज़ देखी आप? बहुत से मंदिर, यहाँ का सजावट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जग भी होने इसका नॉलेज नहीं, ये तो नहीं पता, ये तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। देखिए जाहिर सी बात है कि लोग कलकत्ता से, वैसे भी हमने पहले भी कहा कि ये ऐसा जगह है जहाँ पूरे देश के लोग आकर यहाँ पर कम से कम भगवान राम का दर्शन तो करेंगे। और लोग दर्शन करने के लिए अब सटा हुआ इलाका ही है। पश्चिम बंगाल कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोलकाता ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन घंटों का फासला है। लेकिन इस घंटों के फासला में जो वक्त है वो वक्त
अब मंदिर पहुंच चुके हैं। लगातार भगवान का दर्शन, एक बार हम आपको दिखाने के पहले बजरंगबली का दर्शन आप कीजिए और उसके बाद हम प्रभु राम, क्योंकि बजरंगबली उनके वो शिष्य हैं कि ऐसे भी रामायण में कहा गया है कि बजरंगबली का दर्शन करने के बाद अगर आप बजरंगबली का दर्शन करते हैं तो भगवान राम का दर्शन बखूबी आपको मिल जाएगा और बखूबी भगवान राम का दर्शन आपको हो जाएगा। यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, भगवान राम के दरबार में बजरंगबली, हाँ जी, ऐसा कहा गया है, मान्यता है कि अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र का पूजा करते हैं या दर्शन करते हैं, उसके पश्चात अगर आप श्री हनुमान जी का दर्शन अगर नहीं करते हैं तो आपका पूजा निष्फल माना जाता है। इसलिए रामचंद्र के सम्मुख बजरंगबली को रखा गया है कि वहाँ से पूजा करने के पश्चात आप कम से कम बजरंगबली का दर्शन कर लें। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? आज की डेट में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सभी जगह से बहुत मात्रा में भक्तजन यहाँ पे पधारते हैं और सुबह 8 बजे यहाँ पे पूजा मंगल आरती के साथ पूजा प्रारंभ होता है, जो कि दोपहर 1 बजे तक चलता है। 1 बजे भगवान के प्रसाद लगाने के बाद 1 घंटा के लिए कपाट बंद किया जाता है। तत्पश्चात 2 बजे पुनः मंदिर में पूजा पाठ के लिए शुरू किया जाता है। उसके बाद संध्या 6 बजे मंगल आरती होती है। मंगल आरती के बाद रात 8 बजे तक मंदिर का पट खुला हुआ रहता है। फिर 8 बजे के बाद पट को बंद कर दिया जाता है। कौन कौन से भगवान हैं यहाँ पे? सबसे पहले राम दरबार बोला जाता है। राम दरबार के अंदर राम, जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली का मूर्ति है। उसके बाद शिवालय है। शिवालय में शिव परिवार है। शिव परिवार के सम्मुख मंदिर अन्नपूर्णा माता की मंदिर है, जिसमें भगवान भोलेनाथ और शंकर भगवान की मंदिर है। फिर बजरंगबली की मंदिर है, गणेश जी और राधा कृष्ण का मंदिर है। ऐसा लग रहा है कि यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भरत का भी फोटो है, उनका प्रतिमा यहाँ पर? नहीं, जहाँ जहाँ भी राम दरबार का मंदिर है, राम परिवार का मंदिर है। जैसे ऐसे मंदिर होते हैं, शिवालय होता है, राम मंदिर होता है, तो शिवालय के अंदर शिव परिवार होते हैं। उसी तरह जो राम दरबार की मंदिर होती है, वहाँ पे चारों भाई, माता जानकी और हनुमान जी की मूर्ति होती है। देखिए, वाकई जो इलाका है यहाँ पर राम दरबार के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान राम के दरबार में हम आपको ले चलते हैं और भगवान राम का दर्शन करेंगे और उसके बाद बजरंगबली का दर्शन तो हो चुका है और भगवान राम के दर्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ जो भक्त आए हुए हैं, भक्त से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो सहयोगी है, हमारे सहयोगी है सुधीर जी से पहले जाते हैं। सुधीर जी, क्या खासियत रहा है? देखिए, बताया जाए कि 3 साल पहले एक वीरान जगह हुआ करती थी, जिसमें आज राम राज्य स्थापित कर दिया गया है और लोग दूर दूर से, देश ही नहीं विदेश से लोग आ रहे हैं। कल ही की बात है, लोग पुरलिया मध्य प्रदेश से दुकान लगाने के लिए लोग आ रहे हैं। काफ़ी माने कहा जाए तो ये 13 तारीख से जो भव्य यज्ञ होने वाली है, इसमें काफ़ी लोग दूर दूर से आएंगे और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। जी सही आपने कहा कि वाकई आपसे और हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान राम का दर्शन हम आपको करा दे। भगवान राम का दर्शन कीजिए और उसके बाद हम यहाँ के और क्या खासियत है, उस खासियत के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये भीड़ सब कुछ बयां कर रहा है कि ये वो इलाका है जहाँ सिर्फ एक झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे भारत की बात करें तो भारत के लोग यहाँ पर आकर राम दरबार में माथा टेक रहे हैं, भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे भी ये राम राज की कल्पना लोगों ने जब की थी, जब यहाँ के जनता ने राम राज की कल्पना की थी, तो उस वक्त ये लगा था कि वाकई क्या राम राज हो पाएगा, क्योंकि सतयुग में हुआ था और सतयुग के बाद हम अब जिस समय अभी कलयुग में हैं और कलयुग में राम राज की कल्पना हम कर रहे हैं और यहाँ वाकई राम राज दिख रहा है कि भगवान राम के मंदिर में है। यहाँ पर भगवान राम का दरबार है, पूरे परिवार सहित है। एक बार भगवान राम का हम आपको दर्शन कराते हैं, उसका पंडित जी बैठे हुए, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि भगवान राम राज की कल्पना पंडित जी करते हैं और यहाँ तो राम राज मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज राम राज की कल्पना हम लोग करते रहे हैं अयोध्या के देकर के, और अयोध्या में मंदिर बनना शुरू भी हो गया। उनसे पहले हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक श्री डुल्लू महतो जी के आह्वान से ये मंदिर का जो कल्पना था, हमारे कोई संत की जो कामना थी वो आज पूरी हुई है और आने वाले समय में जो है यहाँ से बहुतों की कामना पूरी होगी।
आपने कहा कि देखिए अभी तो कलयुग है, सतयुग में राम राज तो था ही, कलयुग में भी राम राज, क्या कहें? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का पूर्वजों का आशीर्वाद भी है और हमारे प्रभु की कृपा है कि रामराज फिर देखने को मिल रहा है पूरे देश में, ना कि सिर्फ बागमारा में, पूरे देश में इसका लहर है, पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ। इनकी कल्पना हमारे विधायक जी पहले कर चुके हैं कि आने वाले समय में जो है यहाँ देश विदेश से भी जो है भक्तजन आएंगे। ये आपने कहा कि वाकई सतयुग में तो रामराज हुआ था, लेकिन कलयुग में रामराज की कल्पना जिन्होंने की थी वो है यहाँ के स्थानीय विधायक टुल्लू महतो जी। और वाकई उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था और 3 साल पहले ये निर्माण हुआ और 3 साल में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। ये जानने निकले हैं कि रामराज सतयुग में हुआ, कलयुग में भी स्थापित हुआ रामराज। बने रहे मेरे साथ। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी हम बागमारा में हैं और रामराज की हम कल्पना कर रहे थे। तो रामराज वाकई यहाँ पे स्थापित हो चुका है। ये जो भीड़ दिख रहा है, भगवान राम के मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं, वाकई इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा कर ली? हाँ, पूजा कर ली। भगवान के यहाँ ऐसा मंदिर और कहीं नहीं कहीं देखे, नहीं कहीं देखे। कौन लोग आए हैं आप? मेरे हस्बैंड है, 2 लड़का है, 2 भतीजी है, 1 भतीजा है, मेरे भाई है, भौजाई है। पहली बार आए कि इससे पहले भी? पहली बार आए हैं। हाँ। मन में क्या हुआ था कि मंदिर देखना है भगवान की? आज से मेरा मैरिज डे है, तो बोले कि राम मंदिर का जाकर पूजा करना है। बड़ी खुशी की बात है। मेरा शादी का सालगिरह था, इसलिए हम लोग राम मंदिर घूमने के लिए आए थे। भगवान का आशीर्वाद? भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग को लग रहा था राम मंदिर घूमने जाएंगे, तो हम लोग बोले 9 फरवरी को चल लेंगे राम मंदिर देखने के लिए। से एक मन कर दिन से हम लोग मन में उल्लास रखे थे। चलिए, आपकी शादी? हाँ, साली का सालगिरह। तो ये बताइए, यह रामराज मंदिर और यहाँ पर भगवान के दर्शन के क्या मांगे? हम लोग शादी का सालगिरह है, हम लोग सुने थे यहाँ बहुत बढ़िया मंदिर बना है, तो वही घूमने के लिए आ गए। यहाँ जागरण उगरण भी आने वाले हैं, तो हम लोग फिर आएंगे 20 तारीख को भी घूमने के लिए। हम लोग बरी से आए हैं, हजारीबाग जिला पड़ता हम लोग का, बरी से आए हैं पर्सनल भगवान को दर्शन करने के लिए। जाहिर सी बात है कि वाकई भगवान राम का मंदिर हो और जहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तो लोग वहाँ पहुँचेंगे ही। उसमें सीमा कोई बाधा नहीं होता है कि आप किस इलाके के रहने वाले हैं। ये सिर्फ होता है कि भगवान के दरबार जाना है, भगवान के दरबार हम पहुँचेंगे और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हालांकि इनका शादी का सालगिरह है, लेकिन ये पहले से इन लोगों ने मन बनाया था कि भगवान राम के मंदिर में जाएंगे, यानी रामराज मंदिर में जाएंगे और रामराज वाकई यहाँ पर स्थापित होता दिख रहा है। हमारे साथ कमेटी के लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, रामराज तो स्थापित आप लोगों ने कर दिया है, क्या मन में पहले से? जी, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि पहले मंदिर बहुत मतलब एक छोटा सा आकार था मंदिर का, उसको हमारे माननीय मुख्य यजमान श्रीमान टुल्लू महतो जी ने इनको मंदिर का जीर्णोद्धार किया और एक आकर्षक रूप दिया, जिससे पर्यटकों का भी मन मोहने का काम हमारा आज का ये मंदिर कर रहा है। और दिन प्रतिदिन इस मंदिर का आस्था भी जो है वो बढ़ता जा रहा है और सैलानियों का और लोग भक्तों का जो जमावड़ा है वो दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। और आपको जैसा कि पता भी होगा कि 13 तारीख से हमारा 21 तारीख तक महाविष्णु यज्ञ का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ हमारे प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें कुमार विश्वास, खेसारी लाल यादव और कुछ हमारे बंगला यात्रा भी इसमें है। तो कुछ इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। दिन प्रतिदिन कहने का मतलब ये कि दिन प्रतिदिन यहाँ आस्था जो है आदमी का देखने को मिल रहा है कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इस मंदिर के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा जागरूक होते नजर आ रहा है। सही कहा आपने। कितना वक्त लगा इस मंदिर को इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में? कितना समय लगा? नहीं, देखिए, ये बहुत पहले का पुराना रामराज का स्थापना हुआ था, लेकिन मंदिर छोटा था। लेकिन अभी जैसे हमारे विधायक जी हुए, इनका मन में जगह, जिन्हें देखा जाए ग्रामीणों का से राय किए, मीटिंग करने के बाद बोले नहीं, इसको बढ़िया से बनाएंगे हम लोग मंदिर को। तो वहीं से शुरू किए और उन्होंने उन्हीं के अगुवाई में मंदिर बना। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं मनोकामना लेके, वो मनोकामना पूरी होती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस आस्था के साथ अगर आप पहुंचेंगे
तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी ही। हालांकि राम राज मंदिर की हम बात कर रहे हैं, अभी हम बागमारा में हैं, लेकिन और कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी इधर आइए। राम राज मंदिर बहुत बड़ा जग होने वाला है। हाँ, बहुत बड़ा यज्ञ होगा। कब से होगा? 13 फरवरी से। क्या क्या होगा? बहुत प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम नहीं, जग में क्या क्या होगा? पूजा पाठ में पंडित पूजा पाठ होगा, विधि विधान से पूजा पाठ होगा। महाविष्णु। हाँ, महाविष्णु। देखिए, महाविष्णु यज्ञ और महाविष्णु यज्ञ यानी जिस मंदिर की बात हम कर रहे हैं, तो आस्था का भाड़ा हुआ ये राम राज मंदिर है। आस्था ऐसा कि अगर आप एक बार इस मंदिर में आएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और यही कारण है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, अपनी सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है और उसके बाद दोबारा आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भगवान राम यानी पूरे परिवार सहित यहाँ पर विराजमान हैं। यह ऐसा मंदिर जहाँ पर अगर लक्ष्मण है तो भरत भी है, यहाँ पर माता सीता है, बजरंगबली है, भगवान राम है, यानी पूरे परिवार यहाँ पर समाहित हैं और पूरे परिवार का पूजा अर्चना प्रतिदिन यहाँ पर किया जाता है। वैसे भी कहा गया है कि अगर आप सच्चे मन से मंदिर में पहुँचते हैं और आप मन्नतें रखेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पहले सुबह से लोगों की यहाँ पर भीड़ लगती है, लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राम राज भले ही सतयुग में रहा हो, लेकिन इस कलयुग में भी अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो ये साकार होता जा रहा है। हमारे साथ और लोग भी हैं। एक चीज कन्हैया जी, हमारे साथ कन्हैया जी है, धनबाद से हैं, लेकिन लगातार इनका इलाका हालांकि कुछ दूर है, लेकिन यहाँ पर का जो आबो हवा है, यहाँ का जो कार्यक्रम होता है या कुछ भी इनको इनके नॉलेज में रहता है। कन्हैया जी, इस मंदिर के बारे में क्या खासियत आप सुने? क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह का मंदिर जो है, भव्य मंदिर अभी नहीं है और यहाँ लोग जो है खासकर दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनको काफ़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यहाँ कुछ घंटे बिताना चाहते हैं और ज़िले से काफ़ी दूर है, लेकिन तो भी लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और भगवान राम के दर्शन करते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है उसको लेकर ये मान्यता है कि वो पूरा होता है। सही आपने कहा कि वाकई अगर मान्यता पूरा होता है तभी तो लोगों की भीड़ है यहाँ पर। एक और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और भगवान का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, वो भी राधा कृष्ण का मंदिर का भी हम आपको दर्शन कराते हैं। यानी मेरा ये उद्देश्य कि कशिश की जब ये खबर आप देखें तो आप अगर अपने घर में बैठे हैं तो राम राज की कल्पना कर रहे हैं तो राम राज मंदिर का हम आपको भ्रमण करा रहे हैं। इस पूरे मंदिर का भ्रमण कीजिए अपने घर में बैठे बैठे, अपने टेलीविजन पे आप देखिए कि कशिश आप तक भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचा रहा है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान है, राधा है और कृष्ण है, तो तमाम वह सारे भगवान की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और उसके बाद हम कच्ची बलिहारी से आए हैं, 10 फुट की। तो एक बताइए कि कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी कभी आए थे? नहीं, पहली बार हम आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है घूम के, ये मंदिर आज पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। पता है यहाँ पे जग होने वाला है? हाँ पता है। उसमें भी आना है? हाँ आना है, आएंगे। अब ये इतना देख लिए तो जग भी देखना जरूरी है। आपने कहा कि देखिए सामने महाविष्णु यज्ञ होना है और ऐसे भी भगवान राम का जहाँ मंदिर है वहाँ भगवान विष्णु यानी भगवान राम तो विष्णु का अवतार ही है। और जब विष्णु के अवतार है तो भगवान राम के पूजा अर्चना यहाँ चल रहा है, तो भगवान विष्णु का यहाँ पर यज्ञ होना है। और उस यज्ञ को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ इंतजार है कुछ घंटों का। हमने पहले भी कहा कि ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ घंटों का इंतजार है, लेकिन भक्तों का भीड़ और भक्तों का भीड़ ये सब कुछ कहता है कि लोगों में आस्था और आस्था के साथ विश्वास कितना है। और ऐसे भी कहा गया है कि अगर आपके पास आस्था है, भरोसा है, विश्वास है तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होगी। और यही कारण है कि राम राज मंदिर में राम राज की स्थापना की कल्पना करने वाले यहाँ के स्थानीय विधायक टुल्लू महतो ने जो सपना देखा था वो सपना अब साकार होता जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ आप बागमारा में ये मंदिर बनकर तैयार है और तीसरा वर्ष है और तीसरे वर्ष में यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ का शुरू होने वाला है और उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। ये जानने निकले हैं
कि राम राज्य स्थापित तो हुआ, आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने ये सपना देखा था इस कलयुग में। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है की कल्पना करते हैं। और राम राज्य अगर देखना हो तो सीधे आप आ जाइए बाघमारा। बाघमारा का जो इलाका है और जो मंदिर है, पहले मंदिर को देखिए और उसके बाद हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक टुल्लू महतो जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस इलाका को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर राम राज्य क्या है। जहाँ की जनता चाहती है कि एकदम सुकून से रहें, तो सुकून से रहने वाला ये इलाका है। ऐसा विधायक कि हर वक्त उनके सुख और दुख और उनके दर्द में खड़ा रहने वाला विधायक। और वाकई इस विधायक ने यहाँ पर एक वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसकी कल्पना इससे पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन इस विधायक जी ने एक कल्पना की और कल्पना का साकार भी इन्होंने कर दिया है। राम राज्य भी नाम दिया है और साथ साथ राम राज्य मंदिर। और वाकई राम राज्य में जो जनता था, जनता को तकलीफ नहीं होता था। ठीक उसी तरह इनके राज्य में भी जनता काफी खुशहाल है और यही कारण है कि लगातार यहाँ की जनता सराखों पर इन्हें बिठाता रहा है। हमारे साथ टुल्लू महतो जी है, क्योंकि अभी यज्ञ शुरू होने वाला है। 13 तारीख से यज्ञ शुरू होगा और काफी लंबा चलेगा, 1 सप्ताह लगभग चलने वाला है। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यज्ञ में कौन कौन से लोग आएंगे और आगे क्या कार्यक्रम है। सर, सबसे पहले कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। सर, राम राज्य नाम तो बहुत अच्छा, और राम राज्य की कल्पना लोग भारत के लोग करते हैं और वाकई यहाँ हमने देखा कि राम राज्य जैसा है। आगे क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो कशिश न्यूज को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भारत और उसमें आज राम राज्य स्थापित हुआ है। और ये इस बात को जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो सपना देखा गया था कि पूरे भारत और उसमें राम राज्य स्थापित होगा, तो आज हम लोगों को सपना साकार होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में रामराज का मंदिर निर्माण आज 2 वर्षों से पुराना मंदिर है। ये रामराज मंदिर तो निर्माण हुआ ही है, मगर इसके साथ साथ प्रभु श्री राम जी के कृपा से अयोध्या में भी रामराज मंदिर का शुरुआत हो चुका है। और हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो रामराज का कल्पना किए थे, वो आज हम लोगों को सामने देखने को मिल रहा है। सही कहा सर आपने कि वाकई भारत एक ऐसा देश है जहां रामराज की कल्पना यहाँ के लोग करते ही हैं और ये काफ़ी पौराणिक बात भी रहा है। लेकिन सर, यहाँ जो कार्यक्रम है वो क्या क्या कार्यक्रम है, कब से चलेगा और कब तक चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को हम आग्रह करना चाहेंगे कि रामराज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में ये 3रा वर्ष जो यज्ञ हो रहा है, इसमें विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। सभी लोग 13 फरवरी 2021 को जल यात्रा दामोदर ब्रिज से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम पदयात्रा के रूप में आएंगे। हम लोग जो 21,000 से ज़्यादा कलश लोग हमारी माँ बहन उठाएगी। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे इस जल यात्रा में शामिल हो और लगातार 13 फरवरी से लेकर लगातार 21 फरवरी 2021 तक ये यज्ञ का समापन होगा, जिसमें 9 दिन तक लगातार कोई न कोई कार्यक्रम है। जो हमारे प्रमुख रूप से हमारे बीच में आज बाघमारा की धरती, आज हम कह सकते हैं कि सौभाग्य यहाँ के लोग में है। हम लोगों के बीच में शंकराचार्य जी जो है पूरी पीठ के, वो आज हम लोगों के बीच में शंकराचार्य जी हम लोगों को इस क्षेत्र में हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। मुख्य रूप से कवि सम्मेलन में हमारे आपके कुमार विश्वास जी और जो उनके नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े कवि लोग आ रहे हैं। कई इस तरह का कार्यक्रम है जो हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष से कई जल यात्रा में के रूप में, झांकी के रूप में हम सबों के बीच में उपस्थित होंगे। जो कुछ लोगों के द्वारा ये किया गया, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगा। तो कई इस तरह का कार्यक्रम है। 9 दिन तक लगातार कोई न कोई कार्यक्रम है और हम उसका जो कमेटी द्वारा जो घोषणा किया गया है, निर्णय लिया गया है, वो कमेटी विस्तृत रूप से आपको बता सकते हैं, मगर जो हम लोगों के नॉलेज में वो हम बता रहे हैं। सर, एक चीज़, लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, उन लोग को रहने की व्यवस्था और साथ साथ अगर हम सुरक्षा की बात करें, हालांकि आपके इलाके में सुरक्षा तो मुकम्मल है, हमने रास्ते में भी देखा है, लेकिन अपने तरफ से क्या व्यवस्था है? देखिए, रामराज जहाँ पे स्थापित हो जाता है वहाँ कोई सुरक्षा का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। रामराज में से भाईचारा मजबूत हुआ है, शांति सद्भाव यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई इस तरह का रामराज मंदिर के प्रांगण में कोई यहाँ पे सुरक्षा नहीं। प्रभु श्री राम जी सबके सुरक्षा देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। वॉलंटियर कितने होंगे, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे?
देखिए बाहर यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कोई दुखी महसूस नहीं करेंगे। राम राज्य में खुशी महसूस करेंगे। और हमें लगता है कि यहाँ पे हजारों हजार लोग वॉलंटियर के रूप में अपने अपने जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व के प्रति, अपना धर्म के प्रति, समाज के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। चलिए, वाकई राम राज की हम कल्पना करते थे और एक तरफ अयोध्या में मंदिर का निर्माण जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने आधारशिला भी रख दी, लेकिन जिस जगह पे खड़े हैं ये 3 साल पहले ही ये कल्पना हो चुका था कि राम राज की कल्पना, और 3 साल पहले यहाँ मंदिर बनना शुरू हुआ और तैयार हो गया। आज तीसरा वर्ष है और तीसरे वर्ष में जो कार्यक्रम होने वाला है, जो जग होने वाला है, वाकई ये अपने आप में इतिहास रचेगा। और राम राज की बात करते हैं तो वाकई यहाँ राम राज है। अपने सहयोगी ऋषभ और कन्हैया के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, बाघमारा। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।